So hi guys, Jai Shri Ram. This is day 4 of our RT and Route to NLSIU series and we're just left with 162 days right now. So let me tell you, आज मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था, इतना सा भी नहीं था, बट स्टिल हमने अपने दिमाग को फोर्स किया है और हम पढ़ने बैठे हैं. सो लेट मी टेल यू सबसे पहले मैंने क्या क्या किया. बट उसके पहले मैं तुम्हें बाद में अप्रैल के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ. कुछ 20-22 टॉपिक हैं, ठीक है, जो कि मैंने फ़िल्टर आउट किया है 3-4 सोर्स से. ये कर लेना, ये कर लेना. इसके बाद एक्स्ट्रा तुम्हें जो सही लगे वो धीरे धीरे आते रहेंगे तुम्हारे दिमाग में और तुम फिगर आउट कर लोगे. बट ये 20 से 22 टॉपिक हैं जो मैं खुद पढ़ रहा हूँ, जो तुम्हें भी पढ़ना चाहिए. बट बिफोर दैट मैं बताता हूँ मैंने आज क्या क्या किया. तो सबसे पहले हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, एडिटोरियल्स पढ़े और उसमें हमने एक नया चीज़ फिगर आउट किया. सो वी आर यूजिंग क्लॉड, ठीक है. किसी महान व्यक्ति ने मुझे कहा है कि भाई क्लैट प्रेप में तुम चैट जीपीटी यूज़ मत करो. एंड दैट्स ट्रू, क्योंकि चैट जीपीटी ने भाई मेरी नैया डुबाई है बहुत बार. सो वी यूज क्लॉड एआई इस बार, ठीक है. तो हमने क्या किया, एडिटोरियल्स जो लेफ़्ट वाले होते हैं या राइट वाले कोई से भी ले लो. सो वो अगर तुम ये वाले एडिटोरियल लेना जो तुम्हें समझ नहीं आया या फिर जो तुम्हें लग रहा है इंपॉर्टेंट है, ऐसे पैसेज क्लैट में बन सकते हैं, वो तुम्हारी गट फीलिंग तुम्हें खुद बता देगी. सो इसमें क्या करना है, तुमने उसको लिया, तुमने क्लॉड एआई में फ़ोटो डाला और फिर तुम्हें एक लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा. ऐसा टाइप तो मत ही करो, ऐसे वॉइस नोट में भेज दो कि मुझे इस पैसेज का मेन आर्ग्यूमेंट दो, फिर इन्फ्रेंस दो, फिर ऑथर का मेन आर्ग्यूमेंट है उसके अराउंड रिवॉल्व करते हुए 2 स्ट्रेंथनिंग वाले पॉइंट और 2 वीकनिंग वाले पॉइंट, ठीक है. ऐसा कुछ लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट तुम डाल देना. एंड उसके बाद लास्ट में ये मैंडेटरी चीज़ तुम्हें डालनी है कि आई नीड दिस एंड क्लैट एग्ज़ाम फॉर्मेट, ठीक है. ये वाला तुम बोलो और फिर इसके बाद ये बोलना कि जो मैंने बोला वो सब देना. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जस्ट गिव मी सम इन्फ्रेंस, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग एंड अजम्पशन एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू क्लैट्स एंड एलेट स्टाइल. ऐसा करके कुछ भी तुम प्रॉम्प्ट डाल देना, वो तुम्हें दे देगा, वो समझ जाएगा भाई वो तेज़ है, ठीक है. तो फिर तुम उसके बाद जो चीज़ आएगी ना, भाई विल थैंक मी फॉर दैट, क्योंकि उसने मुझे बचाया है भाई. दैट इज़ लिटरली लाइफ सेवियर. तो वो तुम ट्राई करना, ठीक है. और मैं यही बोलूँगा कि ईजी जो एडिटोरियल्स होते हैं उस पर तो मत करना, बट जो हार्ड वाले रहते हैं उस पर करना, क्योंकि फिर तुम पूरा ही डिपेंडेंट हो जाओगे तो फिर इसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है, इसके ड्रॉबैक्स ही मिलने वाले तुम्हें. सो या क्लॉड एआई जो प्रॉम्प्ट मैंने बोला है अपने इंग्लिश में तुम बोल देना और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा भाई आके कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिख देना चुपचाप. सो हाँ, मैं तुम्हें दिखाने वाला था अप्रैल के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. तो क्लैट एक्सप्रेस खोलो. क्लैट एक्सप्रेस को हम प्राइमरी सोर्स यूज़ कर रहे हैं क्योंकि भाई हमें ट्रस्ट है, हमें भरोसा है. और भाई देख, मेरे को लैंग्वेज इसी की समझ आती है भाई, कुछ भी कह लो, मेरे को और किसी की लैंग्वेज समझ नहीं आती है. तो फिर ये कर लिया मैंने. फिर उसके बाद 1 से लेके 14 तक जो टॉपिक है ये तुम्हें मिल जाएंगे क्लैट एक्सप्रेस में. बट ऑन टॉप ऑफ दैट ये देखो, ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जो तुम्हें पढ़ना है. INS अरिडमन, ये वेस्ट बंगाल इलेक्शन, फिर ये सब आई होप इट्स विजिबल. फिर देखो 14 टॉपिक प्लस 15, 16, 20. फिर उसके बाद ये 21वां नेशनल टेक्नोलॉजी डे प्लस पोखरन 1 and 2. सो इसमें क्लैट पोस्ट से भी हमने लिया है, 12 मिनट्स टू क्लैट से लिया है, ओरिजिन की MIT से हमने लिया. क्योंकि लेट मी टेल यू भाई, अभ्युदय पांडे जो बंदा है ओरिजिन क्लैट का, भाई मैं नहीं पढ़ा उससे, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, बट ट्रस्ट मी द वे ही फिल्टर्स आउट वो कंपेंडियम का MIT जो होता है ना, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो बताता है हर महीने का, ही इज़ रियली गुड एट इट भाई. कुछ भी कहो, पढ़ाने का तरीका हो ना हो, बट उसका टॉपिक फ़िल्टर आउट करने का जो तरीका है ना भाई, दैट्स जस्ट चुम्मा भाई, कुछ भी कह लो. सो या हमने ये किया, 2 चीज़ की. एंड क्लैट एक्सप्रेस में सिंस ये नहीं था तो हमने एक्स्ट्रा अपने नोट्स बनाए. तो हम कुछ ऐसे नोट्स बना रहे हैं जैसे ये है. तो इसमें मोर और लेस इसमें भी मैंने 2-3 सोर्स से किया, क्योंकि देखो अगर मैं बस क्लैट पोस्ट से पढ़ता ना, तो क्लैट पोस्ट में क्या है, क्लैट पोस्ट में तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है. फॉर एग्जांपल ये टॉपिक क्लैट एक्सप्रेस में नहीं है, शायद उन्हें इंपॉर्टेंट नहीं लगा होगा उनके तरीके से, बट क्लैट पोस्ट में ये 3 स्टार टॉपिक है. बट इट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि हम स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंसोर्टियम इज़ दैट टॉक्सिक एक्स, ठीक है. सो इसमें क्या किया मैंने, क्लैट पोस्ट से मैंने पढ़ा तो है,
बट इसमें पूरा 100% नॉलेज जो हमें चाहिए वो नहीं है। सो इसमें बस 70% है, 70 to 80%। बट बाकी जो 20% हमें जो चाहिए वो तुम्हें गूगल से फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा, वो तुम्हें दृष्टि IAS के साइट पे जाके पढ़ना पड़ेगा, या फिर एक्स्ट्रा 2-3 सोर्स से तुम्हें ढूंढ के करना ही पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा पूरा एक टॉपिक जाके कवर होता है। वरना फिर यही सेम टॉपिक अगर तुम्हारे मॉक में आया, तुम्हें लगेगा भाई मैंने ये टॉपिक पढ़ा तो है, बट फिर भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो तुमने नहीं पढ़ा है। तो वो तुम्हें ऐसे करके जो पूरा 5 में 5 क्वेश्चन जो 100% एक्यूरेसी तुम्हें लानी है, वो तुम एक टॉपिक को 3-4 सोर्स से जब तक नहीं करोगे मिला के, तब तक तुम्हारा नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला है। सो या दैट वाज मेरा करंट अफेयर्स का थिंग। और हमने ये किया आज RC LPT का 21 का ये दिया था, सेक्शनल दिया था, इंग्लिश का ही दिया था। तो इसमें गलत हुए हैं, अच्छे खासे गलत हुए हैं, बट एक चीज़ हमने अच्छी की है, ठीक है। सो हमने क्या किया था, हमने ईजी वाला जैसे 4 पैसेज है, पहला पैसेज मुझे हार्ड लगा, सो हमने फिगर आउट किया कि इन चारों पैसेज में से ईजी वाला पैसेज कौन सा है। क्योंकि देखो मैंने पहला पैसेज पढ़ा तो था ज़रूर, मुझे ईजी लगा, बट 15 सेकेंड्स इनटू रीडिंग मेरा दिमाग भाई मर गया, मेरा दिमाग ने जवाब दे दिया। सो व्हाट आई डिड, मैंने 10-15 सेकंड और लिया और मैंने फिगर आउट किया कि ईजी वाला पैसेज कौन सा है। तो मैंने पहले उसको अटेम्प्ट किया, जिसके रिज़ल्ट ये हुआ कि भाई इजी वाला पैसेज था, उसने मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करवाया। एंड सिंस मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, फिर मैं सेकंड इजी पैसेज पे गया, फिर थर्ड इजी पैसेज पे गया, फिर जो हार्डेस्ट वाला जो पैसेज था उस पर जब मैं 3 पैसेज करने के बाद जब मेरा कॉन्सेंट्रेशन पूरा बन चुका था कि हाँ भाई आई एम इन द मूड राइट नाउ, आई एम इन द पढ़ने वाला मूड, मोटिवेशन वाला मूड, एंड फिर जब मैंने हार्ड वाला पैसेज अटेम्प्ट किया, फिर इट फेल्ट ईजी, मुझे उतना कुछ हुआ नहीं। सो या दैट वॉज इट, ये ट्राई करो। और मैंने ये भी चीज़ सीखी कि जैसे लोग क्या करते हैं, भाई तुम सेक्शनल दे रहे हो, तुम रिविज़िट नहीं करते हो ये सोच के भाई हमने एक बार पढ़ लिया, एक बार पढ़ने के बाद भाई हमारे दिमाग में तो पूरा इन्फॉर्मेशन बैठ गई है, बट वो नहीं बैठती है। तो इसका क्या है, मैंने रिविज़िट करके भाई मेरे बस रिविज़िट करके जो 16 सही 17 सही हुआ है ना, इसमें से भाई लेजिट मेरे 5-6 और गलत हो जाते हैं अगर मैंने रिविज़िट करने वाला छोड़ दिया रहता और मैं बस अपने गट फीलिंग के भरोसे बस आंसर टिक करता कि हाँ भाई आउटर नॉलेज यूज़ करता मैं, तब भाई मेरे बहुत गलती होते हैं। तो इसलिए मैंने रिविज़िट किया, जिसकी वजह से मेरे 4-5 मार्क्स बढ़ चुके हैं इसमें। बट हाँ, दिस इज़ बैड, दिस स्कोर इज़ बैड। इसमें 5-6 गलत होना, 7-8 गलत होना इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बट यार चलो भाई, इम्प्रूवमेंट तो है, थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट है, धीरे धीरे बढ़ेंगे हम। एंड आई वॉन्ट टू शो यू एक दूसरी नई चीज़, ठीक है। इस नंगे पुंगे लड़के को इग्नोर करो। आई वॉन्टेड टू शो यू दिस कंटेंट, ठीक है। रुको, आई केम अक्रॉस दिस पोस्ट और आई थॉट कि मुझे तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो सिंस मैंने सबसे पहले ये मेंशन किया था कि भाई मेरे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, और लेजिट मेरा अभी भी नहीं कर रहा है, मेरा बिल्कुल वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा है। मैंने 2 दिन 3 दिन वीडियो बनाया, मोटिवेशन में बनाया, 4th डे मेरे दिमाग ने जवाब दे दिया एंड आई लेजिट डिडंट फील लाइक मेकिंग दिस वीडियो, बट स्टिल वी शोड अप एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मैटर्स द मोस्ट। क्योंकि भाई देखो, आज हमारा दिन नहीं था एंड फॉर सम रीज़न हमारा पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। अभी भी देखो, आवाज़ में तुम्हें बैकग्राउंड में आ रहा तो होगा, अभी बारिश हो रही है, मुझे ये वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, मुझे खाने हैं पकौड़े, मुझे पीनी है चाय, बट हम नहीं खा सकते क्योंकि हमारा डाइट, हमारा शरीर हमें बोल देगा, हमें लात मार देगा, एंड इवन हमारा जो क्लैट का शेड्यूल है वो भी हमें मना कर रहा है। बट स्टिल डिस्पाइट ऑल दैट वी शोड अप। और मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसमें लिखा गया, not every workout will be great, not every exam will go well, not every day will feel motivating, but if you show up regardless of how you feel, it truly pays off one day. I used to wonder how people achieve that level of physique just by doing the same thing every day. But when I finally achieved it myself, it felt almost unreal. I was simply just showing up every single day, following the same routine day after day. So on days when you don't feel like skipping your routine for no real reason, don't. Just don't. Because those are the days जो तुम्हारी कैरेक्टर बिल्ड करती है, तुम्हें इंसान नहीं बनाती, तुम्हें एक कैरेक्टर वाला इंसान बनाती है। तो देखो, संदीप महेश्वरी हूँ नहीं, ठीक है, बट या मोटिवेशन देना था तुम्हें, क्योंकि मैं रोज़ देखता हूँ ये भाई। एंड दिस लाइन भाई, सो ऑन डेज when you feel like skipping your routine for no real reason, just don't. आई नो अपने दिमाग की सुनना कभी कभी दिक्कत दे सकती है,
क्योंकि इट्स लाइक योर टॉक्सिक एक्स कंसोर्टियम जैसे अब तुम्हारा दिमाग भी कभी कभी टॉक्सिक एक्स बन जाता है. एंड आई नो आई एम एम्फोसाइजिंग सो मच ऑन टॉक्सिक एक्स वाला थिंग. बट हाँ भाई, वो लोग भी दिमाग के तुम्हारे लगा देता है. बट इट्स ओके, हर चीज़ से तुम सीखते हो. टॉक्सिक एक्स से तुम सीखते हो, तुम एक ख़राब मॉक से सीखते हो. तुम सारी चीज़ से लर्निंग लेते हो, तुम सीखते हो, तुम आगे बढ़ते हो, और वही मैटर करता है. बहुत ज्ञान दे दिया, बहुत ज्ञान दे दिया. इससे ज़्यादा ज्ञान अभी है नहीं हमारे पास. सो आई होप कल और नए ज्ञान के साथ आऊँ. सो या चलो, बाय बाय.